याद है ना पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, अर्जुन ने समझा कि आत्मा अजर अमर है और शरीर सिर्फ एक अस्थायी वस्त्र है। आज हम आगे सुनेंगे गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से बोले, अर्जुन देखो, अकर्म में भी कर्म है और कर्म में भी अकर्म। जो तुम सोचते हो कि कुछ नहीं कर रहे, उसमें भी परिणाम होता है। इसलिए हमेशा अपने धर्म का पालन करना। तुम्हारा धर्म है योद्धा बनकर अपने कर्तव्य में स्थिर रहना, भागना अधर्म है। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने पूछा, गुरुजी, अगर मैं डरकर भाग जाऊं तो क्या गलत होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अर्जुन, डरना और अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। हर किसी के जीवन में जिम्मेदारी और धर्म होते हैं। जो अपने कर्म को पूरा करता है वही सच्चा योगी है। फल की चिंता मत करो, बस अपने काम को ईमानदारी से करो। जैसे हम रोजाना स्कूल में पढ़ाई करते हैं और खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, यही हमारा कर्म है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट सही आए या गलत, वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन अगर हम अपना कर्म निभाएं तो हम सही राह पर हैं। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य में लगा रहे, फल की चिंता किए बिना। सुख दुख जीत हार में समान भाव रखो, क्योंकि ये सब अस्थाई है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। तो बच्चों, आज की सीख ये है, हमेशा अपने धर्म और जिम्मेदारी निभाओ। डरकर भागना या काम को छोड़ देना कभी मत। फल चाहे जैसा भी हो, सही कर्म करना ही सबसे बड़ा योग है। अब बताओ बच्चों, अगर तुम्हें कोई कठिन काम करना पड़े तो तुम क्या करोगे? मान लो तुम्हें स्कूल में कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट करना है। तुम सोच रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर तुम डर कर काम छोड़ दोगे तो कुछ भी सीखोगे नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे, छोटे छोटे कदम बढ़ाओगे, तो आखिर में तुम्हारा काम पूरा होगा। यही तो है सही कर्म। डर कर भागना नहीं, बल्कि कोशिश करते रहना। जैसे अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और युद्ध में कर्तव्य निभाया, वैसे ही तुम अपने छोटे छोटे कर्मों में भी ईमानदारी से लगे रहो। कर्म करने में विश्वास रखो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तो बच्चों, कहानी की सीख ये है, हमेशा अपने धर्म और जिम्मेदारी निभाओ। कठिनाई आने पर मत भागो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो। फल भगवान पर छोड़ दो।